नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आप अपनी स्क्रीन पर जो दृश्य देख रहे हैं वह 28 जून को नई दिल्ली के जवाहर भवन में हुई कांग्रेस की अति पिछड़ा वर्ग की न्याय चौपाल है। आज इसी पर बात करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर न्याय चौपाल में शामिल चेहरों को देखते रहिए और हमारी बात सुनते रहिए। हम आज आपको न्याय चौपाल के सहारे आगे बढ़ रही हरियाणा कांग्रेस की चुनावी रणनीति की बात बताएंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी की बात बताएंगे। कांग्रेस ने जिला व खंड स्तर पर संगठन बेशक अभी खड़ा नहीं किया है, लेकिन प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने अन्य सहायक संगठनों के सहारे कांग्रेस की राजनीतिक शक्ति बढ़ाने का प्रयास तेज कर दिया है। बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा व इससे भी अलग उपेक्षित समाज के स्तर तक जातीय गणित साधने का जैसा प्रयास नीतीश कुमार ने किया है, कुछ वैसा ही प्रयास कांग्रेस ने शुरू किया है। कांग्रेस अनुसूचित जाति को साध चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वह हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान दोनों ही अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। अब कांग्रेस अपनी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग पर आगे बढ़ रही है। अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति को धार दी जा रही है। ओबीसी के साथ बीसीए के लिए न्याय चौपाल शुरू की गई है। कल 28 जून को हमें नई दिल्ली के जवाहर भवन में आयोजित दूसरी न्याय चौपाल में जाने का मौका मिला। पार्टी जिस तरह पिछड़ा वर्ग ए के तमाम जातियों को साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है, वह भाजपा की चिंता बढ़ाने वाला है। सबसे पहले पूर्व आईएएस अधिकारी चंद्र प्रकाश ने न्याय चौपाल के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। इसके बाद दीपक बाबरिया ने कहा कि बीसीए की जातियों को अलग अलग रखकर कमजोर करने का किसी भी तरह का प्रयास सहन नहीं होगा। कांग्रेस इन सभी जातियों को संगठन में पूरा सम्मान देगी और सत्ता मिलने पर इनकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। दीपक बाबरिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव भी इस दिशा में सक्रिय हो चुके हैं। वह विभाग का संगठन खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस बीसीए और बीसीबी दोनों की चिंता करेगी। इस कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल विशेष रूप से मौजूद थी। पिछड़ा वर्ग के कई अन्य नेता भी मौजूद थे। चंद्र प्रकाश पूर्व सांसद रामजी लाल के भतीजे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद वे कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें मैनिफेस्टो कमेटी में अहम जिम्मेवारी दी है। मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए ही दीपक बाबरिया के संबोधन के बाद गीता बुक्कल व चंद्र प्रकाश ने न्याय चौपाल में मौजूद अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों से संवाद किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र अति पिछड़ा वर्ग व पिछड़ा वर्ग के हितों की चिंता करने वाला होगा। चंद्र प्रकाश ने एनजेपी से बातचीत में कहा कि पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार से कुछ अहम सवाल पूछे हैं। भाजपा को उनका जवाब देना चाहिए। उन्होंने हुड्डा के सवालों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा को यह बताना चाहिए कि किस मानसिकता से ओबीसी क्रीमी लेयर की लिमिट घटाकर 6 लाख की गई थी और अगर यह गलती हुई थी तो भाजपा ने अब तक माफी क्यों नहीं मांगी है। भाजपा के इस फैसले से ओबीसी के हजारों युवाओं को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। ओबीसी के बच्चों को 7 साल तक एमबीबीएस व इंजीनियरिंग जैसे कोर्सों में दाखिलों से वंचित करने का जिम्मेदार कौन है। पिछले 7 सालों से क्रीमी लेयर से संबंधित जिन केसों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी समाज की जीत हुई थी, उसमें लगे लाखों रुपए के खर्च की भरपाई कौन करेगा। क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश सरकार ने मानने से क्यों मना किए थे। ओबीसी बैकलॉग नहीं भरने से हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्तियों में एससी और ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में बीसीए को टिकट क्यों नहीं दी। किसके दबाव में ओबीसी क्रीमी लेयर वाला मीडिया पोस्ट डिलीट किया गया। चंद्र प्रकाश ने इसके अलावा भी कई सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर न्याय चौपाल में पहुंचे बीसीए के प्रतिनिधियों ने जैसे ही अपने सुझाव देने शुरू किए, वैसे ही कुछ देर के लिए अव्यवस्था भी फैली, क्योंकि सुझाव देने वाले अधिक थे। सभी अपनी बात कहना चाहते थे। बाबरिया ने सबको शांत किया। न्याय चौपाल के दौरान बाबरिया ने 1 सप्ताह में कांग्रेस संगठन सामने आने की उम्मीद भी जताई। यह भी बड़ी बात है। कांग्रेस की पिछड़ा वर्ग ए और पिछड़ा वर्ग बी की राजनीति पर आज इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। नमस्कार।